एटलीस्ट 100 साल तक भी अगर आप इंजॉयमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को जी कर, तो आप इजीली कर सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में, सब बढ़िया। आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है, बट ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो इंसान जो कह देता है वो करता है। आज मैं आपको ब्रह्मचर्य की ताकत बताने वाला हूँ। ब्रह्मचर्य की जो ताकत है, ये छोटा सा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देख लेना पूरा, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ बताने वाला है जो कि आपको ब्रह्मचर्य करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। उससे पहले लेट मी चेक कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है। अगर सही आ रही होगी तो डेफिनेटली आई विल पोस्ट दिस वीडियो, वरना शायद ना करूं। एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना था। आवाज़ ख़राब है बट फिर भी मुझे करना था, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। शायद अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट फिर भी ट्राई करूँगा कि कर लूँ। मैंने चेक कर लिया है कि वॉइस ठीक ठाक आ रही है, ज़्यादा खास नहीं आ रही है, बट फिर भी ठीक ठाक है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या है ब्रह्मचर्य की ताकत। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि जो आपका वीर्य है उसकी क्या ताकत है। उसके बाद पता लगेगी कि आपको ब्रह्मचर्य की ताकत। मेन चीज़ है वीर्य की ताकत। ब्रह्मचर्य की ताकत मीन्स वीर्य की ताकत। एक बूंद वीर्य की ताकत क्या है? एक बूंद वीर्य की सबसे खतरनाक ताकत क्या है? आपको एक काम करना है, शीशे के सामने जाना है। शीशा देखा है आपने? आपके रूम में एक शीशा होगा। अगर शीशा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके मोबाइल में सेल्फी होगा, सेल्फी कैमरा होगा, तो उसको खोल लेना है आपको, या फिर शीशे के सामने चले जाना है। एंड वहाँ जाने के बाद आपको खुद को देखना है, और ये देखने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने एक इंसान दिख रहा होगा। वो इंसान एक वीर्य है। कितनी खतरनाक चीज़ है, खुद समझो इस बात को। कितनी खतरनाक चीज़ है कि जो इंसान शीशे के सामने खड़ा है, जिस इंसान की आप सेल्फी लेते हैं, वो एक वीर्य है। बट उस वीर्य के अंदर मीन्स आपके अंदर हजारों वीर्य बन सकते हैं। कितनी खतरनाक चीज़ है बॉडी कितनी खतरनाक चीज़ है कि इस बॉडी के अंदर हजारों वीर्य बन सकते हैं इजीली। बट अगर कोई इंसान इसको जस्ट एक लड़की जो कि एक चमड़ी है, बस चमड़ी नहीं बल्कि हड्डियों का ढांचा, एंड हड्डियों के ढांचे के ऊपर एक चमड़ी है, उसके बारे में सोचकर या फिर मैथुन के ख्याल लाकर अपने दिमाग में अपने वीर्य को निकाल देता है अपने बॉडी से। करते रहता है इंसान, उसके बाद करते रहेगा एंड उस इंसान के जो वीर्य की ताकत है वो ऑटोमेटिकली कम होती रहेगी। और जब तक ये वीर्य उस इंसान की बॉडी में रहेगा तो वो इंसान पावरफुल रहेगा, अपने दिमाग से भी पावरफुल, एंड जैसा बच्चा होता है वैसा ही रहेगा। जैसी बॉडी बच्चे की होती है, पावरफुल होती है, फुर्तीली बॉडी होती है, वही बॉडी उसकी बनी रहेगी। बट जैसे ही वो इंसान अपने वीर्य को निकालना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा निकालता है, तो वो इंसान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होते रहता है और फिर बहुत सारी बीमारियां उसको पकड़ लेती हैं। ये होता है वीर्य बहाने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक चीज़ है वीर्य की ताकत। नाउ बहुत सारे यूट्यूब में डॉक्टर्स आते हैं। वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जो ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य के बारे में तो उनको कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली। वो लोग कहते हैं कि वीर्य को बहाना चाहिए ईजिली। ये बहाना बिल्कुल नेचुरल है, बट नेचुरल है, बहा सकते हैं आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे क्या फ़ायदा हो रहा है ये सोच लो बस। अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है देन डेफिनेटली बहाते रहो, कुछ भी फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली मत बहाओ और फ़ायदे लो, ना बहाने के। बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं बहाओगे तो हज़ारों फ़ायदे मिलेंगे आपको, जो कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि कमेंट करते हैं कि मैं 5 दिन करता हूँ, 10 दिन करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इंसान 1 साल तक करने लग गया तो इसको कितना एंजॉय करेगा अपनी लाइफ में। और ये लाइफ आपको अगर जीनी है 100 साल तक, एक इंसान की एज, नॉर्मल एज होती है 100 साल, ईज़िली 100 साल तक ईज़िली कोई भी इंसान जी सकता है। बट अगर आप इससे भी ज़्यादा जीना चाहते हैं तो
वो भी जी सकते हैं एक्चुअली। बट एटलीस्ट 100 साल तक भी अगर आप इंजॉयमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को जी कर, तो आप इजीली कर सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उनका नाम है रामदेव बाबा। सबसे पहले तो रामदेव बाबा के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। बहुत सारे दोस्त लोग हैं, मैंने एक बार रामदेव बाबा जी की फ़ोटो अपने वीडियो में लगा दी थी, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि रामदेव बाबा की फ़ोटो को लगाई है तूने। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि रामदेव बाबा एक बहुत ज़्यादा महान इंसान है, महान इंसान और एक बहुत महान ब्रह्मचारी है। और रामदेव बाबा कहते हैं कि मैं ईजिली 100 साल तक जी सकता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि रामदेव बाबा ने राजीव दीक्षित जी को मरवाया था या मारा था। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्त, गलती से भी इतने महान इंसान के बारे में गलती से भी इस तरह की चीज़ें मत सोचो। उन्होंने हमारे देश को योगा सिखाया है, वो हमारे देश के युवाओं को खतरनाक बना रहे हैं बस योगा सिखाकर। वो कहते हैं कि कोई भी एलोपैथी दवाई की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी लाइफ में। वो कहते हैं कि केवल और केवल योगा आपका सारी बीमारियों का हल कर सकता है। और केवल वही है इंसान जिनकी वजह से हमारे देश में इतना खतरनाक योगा तरीके से फैला हुआ है। और इतने महान ब्रह्मचारी के बारे में अगर कोई भी हिंदू एक्चुअली ऐसा कहता है तो डेफिनेटली उनको खुद पे शर्म आनी चाहिए एक्चुअली। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे, बट अगर आप रामदेव बाबा जी के बारे में ऐसा बोलते हैं देन शेम ऑन यू एक्चुअली, क्योंकि रामदेव बाबा एक बहुत ख़तरनाक इंसान है। और वो कहते हैं कि मैं जैसा अभी दिखता हूँ वैसा ही 100 साल बाद भी दिखूँगा। और रामदेव बाबा जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना एक्सरसाइज कोई भी नहीं कर सकता है एक्चुअली। जो बॉडी बिल्डर देखे होंगे आपने, उनकी फट के हाथ में आ जाएगी, पर वो लोग भी इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते जितना रामदेव बाबा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ रामदेव बाबा को आप पसंद नहीं करते हैं कोई बात नहीं, बट मैं एक्चुअली उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्यों पता है? क्योंकि वो जो सिखाते हैं वो खुद भी करते हैं, इसलिए रामदेव बाबा एक बहुत महान इंसान है। तो मैं इनका एग्जांपल दे रहा था आपको कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करके ईजिली 100 साल तो बहुत ईजिली जी सकते हैं। अब बहुत सारे दोस्त लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी शादी के बाद क्या करना है। शादी के बाद भी अगर किसी इंसान ने समझ लिया कि भाई ब्रह्मचर्य का मेन कारण क्या है, ब्रह्मचर्य का मेन मोटिव ये है कि जस्ट अपने वीर को एक संतान प्राप्ति या फिर रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए, तो डेफिनेटली वो इंसान अपनी लाइफ को बहुत ईजीली 100 साल तक जी सकता है। बट अगर वो अपने वीर को बहा सकता है शादी के बाद, चाहे तो बहाए कोई बात नहीं, बट एट द एंड उस इंसान को भी ब्रह्मचर्य में आना ही पड़ेगा। एक एज ऐसी आएगी जब वो इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा और जो मैथुन क्रिया है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जिसने पहले समझ लिया उसके लिए ठीक है, जिसने नहीं समझा तो वो बाद में डेफिनेटली समझ ही जाएगा। तो ये है मोटिव ब्रह्मचर्य का। सो आज की वीडियो इतनी थी दोस्त कि जो आपका वीर है उसकी ताकत क्या है, वीर की शक्ति क्या है आपको पता लग चुकी है। और डेफिनेटली आपको इसको बचा कर रखना है, कभी भी अपने दिमाग में बुरे ख्याल नहीं लाना है। मेडिटेशन करना है, रोज़ मेडिटेशन करो, दिमाग को कंट्रोल में रखो अपने। अगर आपने दिमाग को कंट्रोल में रख लिया तो डेफिनेटली आप कभी भी ब्रह्मचर्य जैसी चीज़ें कभी नहीं छोड़ सकते हैं। सो नाउ enjoy।